सुबह ही स्नान ध्यान करके आंवला नवमी की पूजा कथा सुने। आंवला नवमी की कथा। आंवल्या राजा की कथा। एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। उसका नाम आंवल्या पड़ गया। राजा एक दिन उसके बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोज दान करते हैं, इस प्रकार एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। तो इसलिए उसके बेटे ने राजा से कहा कि इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा बहुत दुखी हो गया। वो महल छोड़कर बियाबान जंगल में चले गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तो भगवान ने सोचा, यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा तो इनका सत्य नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य, बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी ने उठकर देखा तो जंगल में उनका राज्य से भी दुगना बसा हुआ राज्य है। राजा रानी कहने लगे, रानी देख, सत सत छोड़े सूरमा, सत छोड़िया पत जाए, सत छोड़ी लक्ष्मी फेरे मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करे, भोजन करे। राजा रानी आंवले दान करके खाना खाया, खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता का बुरा व्यवहार करने के कारण बहू और बेटे बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए। काम ढूंढते ढूंढते अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनकी हालत इतनी बिगड़े हुए थी कि माता पिता उन्हें पहचान ना सके और काम पे रख लिया। बेटे बहू ने सोच नहीं सकते थे उनके माता पिता इतने राज्य के बड़े मालिक हो सकते हैं, सो उन्होंने अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर मस्सा देखा। यह सोचकर रोने आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। यह सोचकर आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वह लोग जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आ गया। आंसू टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा, तू क्यों रो रही है? उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बहू बेटों को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना। कहते सुनते सारे परिवार को सुखी रखना, बस यही कामना है। देखिए, एक अन्य कथा हो रहा है आंवला नवमी की। एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने कुटिया के सामने रुके। वहीं एक बुढ़िया माई रहती थी। वह अत्यंत गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य जी की आवाज़ सुनकर बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथों में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास सूखे आंवले के सिवाय कुछ नहीं है जो मैं आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य जी को उसकी स्थिति पर दया आई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके 22 श्लोक बोले। यह श्लोक में कनकधारा के श्लोक भी थे। माँ लक्ष्मी के दिव्य दर्शन दिए और प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी जी शंकराचार्य के सामने प्रकट हो गईं। और कहा, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत कंजूस और मजबूरी वश किसी को कुछ देना भी पड़ जाए तो ये बुरे मन से दान करती थी, इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं करूंगी। महालक्ष्मी जी ने ऐसा शंकराचार्य जी से कहा। शंकराचार्य जी ने कहा, देवी, इसने पूर्व जन्म में मत्स्य दान धर्म नहीं किया, लेकिन इस जन्म में इसने श्रद्धा और भाव से मुझे सूखा आंवला भेंट किया है। इसके अगर कुछ भी नहीं होते हुए इसने अपना एक आंवला मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। ये इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है क्या? शंकराचार्य जी की यह बात सुनकर देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उस गरीब महिला की कुटिया को स्वर्ण आंवलों से भर दिया। हे महालक्ष्मी जी, जैसे आपने उस बुढ़िया माई का घर जो है सोने के आंवलों से भर दिया, वैसे ही हमारा घर भी भरना। सुनते कहते सबका जो है घर भरना। महालक्ष्मी माता आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।